गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो आप लोग जो है अच्छे से नहीं देख रहे हैं। आप लोगों के अटेंडेंस शॉर्ट होने वाले हैं। मनोज सर ने पहले ही समझा दिया है आप लोगों को। अब आप लोग देख लेंगे। आज जो है हम कल की वीडियो में जो है हमने रूढ़ियों को तोड़ने के प्रयास या जो रूढ़िवादिता है उसको तोड़ने के प्रयास पढ़े थे। आज हम देखेंगे सावित्री बाई फुले जो है एक महान समाज सुधारक थी और इनके प्रयासों की वजह से जो है क्या हुआ था कि हमारा जो रूढ़िवादिता समाज है उसको इन्होंने दूर किया, महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये इनके कार्यों से महिलाएं जो है आगे आई। सावित्री बाई फुले 1831 टू 1897 भारतीय समाज में निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, हिंसा और अत्याचार होते थे। विशेष वर्ग के लोग श्रेष्ठ व पूजनीय माने जाते थे। वे ही समाज के नियम बनाते और धर्म, नीति और पाप का भय दिखाकर नियमों का पालन करवाते थे। आपको पता है कि प्रारंभिक समय में या प्राचीन समय में जो है बहुत कम लोगों को शिक्षा का ज्ञान मिल पाता था और अधिकांश ऐसे वर्ग थे जो गरीब तबके के लोग थे। तो समाज में जो विशिष्ट वर्ग या धनवान लोग होते थे वे अपने आप को पूजनीय, बाकी लोगों को जो है हीन बताते थे और साथ ही साथ ये धर्म नीति भी खुद बनाते थे, खुद ही उसका पालन करवाते थे और लोगों को जो है भय दिखाकर जो है सर्वाधिक इनका शोषण करते थे। इस समय स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान पाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उस समय ऐसी स्थिति थी कि महिलाओं को जो है कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन उस समय महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ना ही तो महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का, स्वतंत्रता, समानता और ना ही संपत्ति का अधिकार था। स्त्री शिक्षा के प्रति आम धारणा थी कि यदि वे पढ़ लेगी तो विधवा हो जाएगी। सावित्री बाई फुले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, जैसे एक समय था ना कि हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति जो है समुद्र पार करके जाता था पढ़ाई के लिए तो ऐसी मान्यता थी कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वैसे ही उस समय ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि यदि कोई स्त्री शिक्षा ग्रहण करती है तो क्या हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। जबकि सावित्री बाई फुले का कहना था कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करके जो है उनके मन में जो कुंठित रूढ़िवादिता है वो दूर होगा। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि सही शिक्षा से ही स्त्रियों को सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति मिल सकती है। यदि महिलाओं को सही ढंग से शिक्षा मिलेगी तभी जो सामाजिक कुरीतियां हैं या रूढ़िवादिता है उससे वो छुटकारा पा सकेंगी। उन्होंने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया। सावित्रीबाई ने तय किया कि शिक्षा के सहारे ही लोगों के मन मस्तिष्क में बदलाव लाया जा सकता है एवं वैज्ञानिक सोच पैदा की जा सकती है। ठीक है, आज शिक्षा ही है जिसके माध्यम से लोगों के में तर्क शक्ति बढ़ी है। पहले क्या होता था कि दैवी शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते थे, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या होता था कि आज जो है लोग किसी दैवी शक्ति में भरोसा करने के बजाय उसमें तर्क की बात करते हैं कि भाई ऐसा ही क्यों हुआ, ये चीजें क्यों घूम रही है, तो ये ईश्वर की कृपा है, ऐसा लोग बोल देते थे और लोग विश्वास कर लेते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने क्या किया कि उन्होंने लोगों के मनोमस्तिष्क में चेंज लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में उपयोग किया और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया ताकि जो अधिक जितना ज्यादा वे शिक्षित होंगे उनमें तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी और जो अंधविश्वास है वो लोगों के मन से दूर होगा। और इस प्रकार जो है उन्होंने अपना काम जो है प्रारंभ किया। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ बराबरी से सहभागिता निभाते हुए कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने कि जो सावित्रीबाई फुले थे उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले, उनके साथ मिलकर जो है उन्होंने कमजोर तबके और निर्धन वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ठीक है, सन 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। इसके बाद उन्होंने सन 1897 तक 17 स्कूल और खोले और 1897 तक उन्होंने 17 स्कूल और खोल लिए। सावित्रीबाई फुले खुद अनपढ़ थी। ठीक है, जो सावित्रीबाई फुले है वो खुद अनपढ़ थी, लेकिन जो है उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया, स्कूल खोले। अपने पति के सहयोग से जो है उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल भी खोला और 1897 तक उन्होंने 17 स्कूल खोल लिए। और
जब ये स्वयं अनपढ़ थी तब इनके पति के सहयोग और मार्गदर्शन के द्वारा जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग और प्रोत्साहन से उन्होंने स्वयं पढ़ना लिखना सीखा था। वे अपने पहले स्कूल की पहली महिला शिक्षिका बनी। ठीक है, उन्होंने जो अपना स्कूल खोला था उस स्कूल की जो है वो पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो कमजोर वर्ग या निर्धन तबके के लोग थे उन लोगों को जो है इन्होंने शिक्षा के लिए जो है प्रेरित किया। उनके स्कूल के पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों में नीति बोध, कथा, कला, बाल बोध, शुद्ध व्याकरण, गणित, भूगोल, मराठों का इतिहास, एशिया, यूरोप और भारत के विभिन्न मानचित्रों की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया था। कि अपने स्कूल में जो है नीति बोध, ज्ञान बोध, बालक बोध को कहानियों और चित्रों के माध्यम से समझाना, साथ ही मराठों का इतिहास, भूगोल की जानकारी और यूरोपीय देशों की जो नक्शे हैं उसके माध्यम से जो है उनको समझाने का प्रयास किया। फुले दंपति को विशेष वर्ग के लोगों द्वारा घोर विरोध का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, सबको पता है कि जब कोई चीजें जो है विशेष वर्ग के हाथों से चली जाती है और वो आम लोगों तक पहुंचती है तो विशेष वर्ग को तकलीफ होती ही है। तो इसका सामना जो है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भी करना पड़ा कि जो उच्च वर्ग या धनाढ्य वर्ग या विशेष वर्ग के लोग थे वो उन्होंने जो है इनका घोर विरोध किया। इन जातियों के प्रभावशाली लोगों के डर से ज्योतिबा के परिवार ने भी स्कूल बंद करने का दबाव डाला तथा उन्हें घर से निकाल दिया। देखिए, इनके परिवार वालों के मन में इतना डर पैदा हो गया था कि उन्होंने क्या किया कि जो उनके परिवार के सदस्य थे वे भी चाह रहे थे कि ये अपना स्कूल बंद कर दिए। जब इन्होंने अपना स्कूल बंद नहीं किया तब इनको क्या किया, इनको अपने घर से भी निकाल दिया। सावित्रीबाई को विशेष वर्ग के लोगों ने कई तरह से प्रताड़ित किया। उनके स्कूल के मुख्य द्वार और स्कूल के आंगन में गंदगी फैला दी जाती थी। लोग उन्हें रास्ता चलते भला बुरा कहते थे। उन्होंने इन सब बाधाओं और प्रताड़नाओं का शांति और दिलेरी से सामना किया। वे अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं डगमगाई और लगातार अपना काम करती रही। ठीक है, कि लोगों ने जो है इनका स्कूल बंद कराने और इनको डराने धमकाने, साथ ही साथ इनके स्कूलों में गंदगी फैलाने, इनके रास्ते में जब चलते थे ये रास्ते पर तो इनको भला बुरा कहते थे ताकि ये अपना मार्ग बदल दे, अपना स्कूल बंद कर दे, परंतु ये अपने मार्ग पर अडिग रहे और बहुत दिलेरी से सामना करते हुए जो है ये अपना कार्य करती रही। सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले नाटकों, गीतों, कविताओं जैसे ललित कलाओं द्वारा कई गतिविधियां करवाते थे। जिसे हम लोग एक्टिविटीज बोलते हैं ना, कि ये बहुत सारे एक्टिविटीज के माध्यम से जो है क्या करते थे, गतिविधियां करवाते थे। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समाज सुधार और आगे बढ़ने की चेतना का विकास करना था। कि जो समाज में रूढ़िवादिता है उसे दूर करने का जो है इनके माध्यम से वो प्रयास कर रहे थे। सावित्रीबाई एक कवित्री भी थी। उनकी कविताओं में समाज के शोषित लोगों के प्रति अपार सहानुभूति थी। ठीक है, देखिए जो सावित्रीबाई फुले है एक तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने पति के मार्गदर्शन और सहयोग से उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया। अपने स्कूल का जो है वो पहली महिला शिक्षिका बनी। साथ ही साथ वो कवित्री भी थी और अपने कविताओं के माध्यम से जो समाज में शोषित वर्ग थे उनकी कविताओं में जो है उनके लिए बहुत सहानुभूति थी। उनका काव्य संग्रह काव्य फुले बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि मराठी साहित्य में नव जागरण आंदोलन का आरंभ इसी पुस्तक द्वारा हुआ है। वे भारत की शुरुआती महिला समाज सुधारकों में एक थी। यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके इन प्रयासों ने शोषित महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का रास्ता भी दिखाया था। कि इनके प्रयासों से बाकी जो महिलाएं हैं वो प्रेरित हुई और अपने अधिकारों के लिए लड़ी। ठीक है, तो ये थे बेटा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया रूढ़िवादिता के खिलाफ सशक्त आंदोलन, जिनके माध्यम से महिलाओं को विशेषकर शिक्षा देने के कार्य जो है किए गए थे। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।